अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएँ। माज़रत के साथ मेरी इस पे जो राय है वो ये है कि दुनिया में करामत नाम की या मोजज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका अकीदा है, आपका मसलक है, आप इस पे यकीन करते हैं, आपका ईमान है, ये आपका ज़ाती मामला है, आप करें। लेकिन अगर आप फैक्ट्स की बात करेंगे तो ये जो मोजज़े हैं, ये करामात हैं, ये कहीं सुनी बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। दो चीज़ें दुनिया में जो है वो होती हैं जो रूटीन से हट के, जो हमें समझ नहीं आती, जिस पे हम हैरान परेशान। जी, आपने वीडियो समाअत फरमाई है। ये वीडियो असल में पिछले दिनों जो पीर हक खतीब, जो पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ हैं, उनके हवाले से जो इकरारुल हसन एंकर ने उनकी तरदीद के लिए एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के बाद ये मोहम्मद बिलाल सहाफ़ी हैं, मोहम्मद बिलाल गौरी, उन्होंने इन दोनों की बिलाल गौरी साहब ने तरदीद की है। तो मैं सबसे पहले पीर साहब के हवाले से एक दो बातें छोटी छोटी करता हूं, और उसके बाद मोहम्मद बिलाल गौरी की जो वीडियो आपने सुनी है, इस पर मैं अपना नुक्ता नज़र कुरान सुन्नत की रोशनी में पेश करता हूं। तो सबसे पहले पीर ऑफ जो बिलावड़ा हैं, उनका ये तरीक़ाकार कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक नहीं है, और सहाबा इकराम के मनहज और तरीक़े के मुताबिक नहीं है। तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कोई दम करवाने आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ तरीका नहीं था। तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह कि इस तरह लोगों का इत्मीनान अल्लाह से उठता है और दूसरे तीसरे यानी मखलूक पर ज़्यादा बनता है इत्मीनान। तो इसलिए अल्लाह ताला के जितने भी नबी आए हैं, उन सब का आने का मकसद यही था कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह की तरफ जोड़ा जाए। और तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं हमें तो आराम आ जाता है, हमें सेहत मिल जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से या जिस किसी के पास से बंदे को सेहत मिल जाए तो वो बंदा हक होगा, सच होगा और सच्चा होगा। इस तरह तो गैर मुस्लिमों के पास भी लोग दम वगैरह करवाते हैं तो उनको भी आराम आ जाता है, तो मतलब ये नहीं है कि वो भी सच्चे हैं। तो चौथी बात ये है कि पीर साहब का जो ये कहना है कि मैं ख़त्म नबूवत की बात करता हूँ, इसलिए मेरे साथ लोग लड़ते हैं या मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो ख़त्म नबूवत का असल मकसद क्या है? ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी ज़ात भी आखिरी है और आपकी बात भी आखिरी है और आपकी हदीस भी आखिरी है। यानी दुनिया के किसी बंदे की बात जब आपके सामने आए तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में उसकी बात को पीछे कर दें। ये ख़त्म नबूवत का तकाज़ा है। और वो लोगों को पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। और इसके बाद अगली बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सब हमने वहाँ जाकर देखा है और ये सब प्लांटेड काम करते हैं, और वहाँ बहुत कुछ जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ काम होते हैं वो बयान करते हैं। बहरहाल हम पीर साहब को कुरान सुन्नत पर अमल करने की दावत देते हैं, और फिर इकरार साहब पर बात करते हैं। फिर हम इकरार साहब पर बात करते हैं। इकरार साहब ने पीर साहब को बेनकाब करने के लिए उनके करतब करके दिखाए हैं कि ये जो करामात दिखाते हैं ये असल में करामात नहीं है, ये शोबदे हैं, ये करतब हैं, ये हर एक बंदा कर सकता है। तो चलो, उन्होंने अच्छा तरीका अपनाया है लोगों को आगाह करने का, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि किसी को बेनकाब करने के लिए बंदा वो अमल सीखे तो फिर ही बेनकाब करे। तो मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को ये नहीं कहा था कि पहले आप जादू सीखें फिर हम जादूगरों का तोड़ करेंगे। तो बहरहाल जो उन्होंने किया वो उनका मामला है, और कई लोगों ने उस पर अच्छा तबसरा किया और कई लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बातें की, तनकीद की। तो अल्लाह ताला उनको, अगर उनकी नीयत नेक है और वो लोगों की सलाह चाहते हैं, मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको अजर दे। तो आगे आते हैं मोहम्मद बिलाल गौरी साहब की उस बात पर जो उन्होंने की है। इन दोनों का रद्द करते हुए बिलाल साहब कहते हैं कि
یہ دونوں جو شعبے باز ہیں یہ دونوں ہی بروپیے ہیں، تو اصل میں دنیا میں کرامت نام کی یا معجزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مسلک ہے، یہ آپ کا منہج ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ معجزات ہوتے ہیں، لیکن معجزات نہیں ہوتے، یہ کہیں سنی باتیں ہیں، حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، اتفاق ہو جاتا ہے، اتفاقاً کوئی کام ہو جاتا ہے، یا کسی کے شعبے کی بنا پر یا کرتب کی بنا پر کوئی کام ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ حق ہے۔ تو ہم بلال صاحب پر بات کرنے کے حوالے سے 5 چیزوں پر وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے معجزہ، نمبر 2 ہے کرامت، نمبر 3 ہے جادو، نمبر 4 ہے شعبدہ یا کرتب، اور نمبر 5 ہے اتفاق یا اچانک اتفاقاً کوئی کام ہو جانا۔ تو انہوں نے 3 چیزوں کا انکار کیا ہے، معجزے کا، کرامت کا، اور آگے اپنی ویڈیو کے اندر، یہ 19 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے، آؤٹ لائن ان کا پروگرام ہوتا ہے، اس پر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ان کا چینل ہے، تو آؤٹ لائن چینل پر انہوں نے 19 منٹ کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ نہ معجزہ ہے، نہ کرامت ہے، اور نہ ہی جادو ہے، ہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کرتب اور اتفاق۔ تو ہم پہلے 3 چیزوں کا اس بات کرتے ہیں کہ معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے، اور جادو بھی، اس کی تاثیر بھی حق ہے، ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے معجزہ ایسا کوئی کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قانون سے ہٹ کر، اپنی کائنات کے قانون سے ہٹ کر کوئی کام کروا دے، اور اپنے نبی، کسی نبی کے ہاتھ سے کروا دے، اور وہ معجزہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس نبی کے کمال کو دیکھ کر، اس نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر واقعی سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کو مان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ تو اس طرح انبیاء پھر جو معجزہ ہوتا ہے، یہ نبی جو بھی ہوتا ہے ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، یا سامنے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پیچھے فاعل وہ اللہ ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اور جو معجزہ دے کر ایمان لے آئیں ان کو تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، چاہے دنیا میں ہوں چاہے آخرت میں ہوں۔ تو معجزات، نبیوں کے جو معجزات ہیں یہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی اور ید بیضاء دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کئی معجزات، اور بھی کئی نبیوں کے معجزات ہیں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار بہت زیادہ معجزات ہیں، اور آپ کی معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بہت سارے کچھ محدثین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ محدثین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے 1000 تعداد بیان کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی 1000 تعداد بیان کی ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر، اور بلکہ انہوں نے سارے معجزات اکٹھے کیے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی، امام بہقی وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جمع کیا ہے۔ امام نووی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1200 بتائی ہے۔ بعض محدثین نے 3000 تک بیان کی ہے۔ تو ایک کتاب ہے سیرت النبی انسائکلوپیڈیا، یہ دارالسلام نے تقریباً 12 جلدوں میں، یا ان کی شاید اس کتاب کی شاید کوئی 2 اور جلدیں میں انہوں نے چھاپ دی ہیں۔ تو اس کتاب کی 11ویں جلد کے اندر معجزات کا چیپٹر ہے، اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے مقاصد اور حکمتیں اور سب کچھ بیان کیا ہے، اور ان کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو وہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ تو محمد بلال صاحب نے یہ معجزوں کا انکار کیا ہے، چاہے انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر کیا ہے، چاہے ان کا عقیدہ ہے۔ اگر ان کی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو پھر عقیدے
हर बंदा अपना ज़िम्मेदार है, लेकिन हकीकी बात हम वाज़े करना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और वैसे वो अच्छे सहाफ़ी हैं, उनकी जो सियासी तबसरे होते हैं या उनके दीगर ख़बरें होती हैं वो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है इस पर हमने इत्तेफाक नहीं किया। उनको हमने दावत फ़िक्र देते हैं कि वो अपनी इस्लाह करें। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने जानबूझकर मौजज़ात का इनकार किया है, जिस तरह के सर सैयद अहमद ख़ान हैं, और इनके अलावा और भी मुनकरीन हदीस हैं जिन्होंने मुहद्दिसीन और भी मुनकरीन हदीस हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का इनकार किया है। तो मौजज़ा ये बरहक होता है, इस पर ईमान लाना वाजिब होता है। और आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में शक्के कमर है। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा सलामत मौजज़ा है। तो ये मौजज़े हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है करामत। करामत ये होती है कि अल्लाह अपने किसी नबी के अलावा, अपने नबियों के अलावा किसी अपने बरगज़ीदा बंदे के हाथ से खिलाफ़े आदत कोई काम ज़हर कर दे तो उसको करामत कहते हैं। जिस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में बेमौसमे फल थे, तो करामत पहचानने का तरीका ये है कि जिस बंदे से कोई खिलाफ़े आदत काम हो, अच्छा काम हो उससे, उसके हाथ से, तो अगर वो कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह का वली है और वो उसकी करामत होगी। ये आज भी मौजूद है। और मौजज़ात का जो सिलसिला है ये नबियों पर ख़त्म हो चुका है। और तीसरी चीज़ है जादू। जादू की तस्वीर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद बिन आसम यहूदी ने जादू किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तकलीफ महसूस हुई थी। अल्लाह ताला ने फिर आखिरी 2 सूरतें नाज़िल फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा बख्शी थी उन सूरतों के दम से या उन सूरतों की बरकत से। तो इसका मतलब ये है, और भी कई दलाइल दिए जा सकते हैं जादू पर। और बाकी तीसरी चीज़ के बाद बाकी चौथी चीज़ जो है वो है शोभदा। शोभदा ये होता है कि बंदों की आंखों में, और एक बात मैं और कर दूं, जो जादू होता है इसमें किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदलती, लेकिन जो मौजज़ा होता है इसमें हकीकी तौर पर वो चीज़ बदल जाती है। और मौजज़ा कोई और बंदा दिखा नहीं सकता दुनिया में। और जादू और भी कई जादूगर उससे बढ़कर भी हो सकते हैं। तो जादू सीखना सिखाना कुफर है, तो जादू की वैसे तस्वीर मौजूद है। और बाकी मैंने बात की है शोभदे की। शोभदा ये होता है कि हाथ की सफाई से या किसी मतलब कि प्रैक्टिस के साथ किसी चीज़ की हकीकत लोगों के सामने खल्त मल्त कर देना, इसको शोभदा कहते हैं। ये कभी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि इत्तिफाकन कोई काम हो जाए। मिसाल के तौर पर बंदा कहे कि यार सुबह बारिश होगी, तो वो मतलब कि हो जाए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये अल्लाह का वली है। या इस तरह कह लें, मिसाल के तौर पर आजकल इलेक्शन का दौर है, कोई कहे कि फ़लाँ जीतेगा या फ़लाँ वज़ीर आज़म बनेगा, तो वो वाकई बन जाए, तो ये उसकी यानी इत्तफाकी बात पूरी हो गई। इसको हम उसकी करामत नहीं कहेंगे। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, कोई जिस तरह कहा जाए कि यार ये बच्चा जो है ना ये पेपर देगा तो इसको इतने नंबर आ जाएंगे। या कोई काम जो खिलाफ़े आदत हो जाए अचानक आज अगर हो जाए तो उसको हम मौजज़ा नहीं कहेंगे, वैसे हम ये कहेंगे कि ये इत्तफाकी तौर पर काम हो गया है। तो ये है इत्तफाक। तो बिलाल गौरी साहब से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी इस गुजारिश पे गौर करें और अपने मौक़िफ़ को अगर मुनासिब समझें, हमें इस लायक समझें कि वो अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें। और अगर वाज़े नहीं करते या हमें वो अपना मतलब कि मौक़िफ़ देना ही नहीं चाहते, फिर उनकी मर्ज़ी, लेकिन हम उन तक ये दावत पहुँचाना चाहते हैं। अगर उन्होंने गलतफ़हमी पर ये बात की है कि दुनिया में मौजज़ा या करामत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये अपनी वो गलतफ़हमी दूर कर लें। अगर उनका अक़ीदा है तो उनको दावत है कि ये अक़ीदा भी दुरुस्त नहीं है कुरान सुन्नत की रोशनी में। और बाकी जादू जो है इसके बारे में इख्तलाफ है, कुछ लोगों ने जादू की तस्वीर का इनकार किया भी है, लेकिन सही मौक़िफ़ यही है कि जादू हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। बाकी जो इत्तफाक है या करतब है, शोभदा है, ये तो चलता ही रहता है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला हम सब को सही बात पर अमल करने की और सही बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान सुन्नत को फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।